क्या प्लेनेट मार्स पर इंसानी जीवन मुमकिन है? क्या वाकई वहाँ कोई सभ्यता थी जो खत्म हो गई है? दुनिया भर के साइंटिस्ट कई डिकेड से इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। कुछ रिसर्च में मार्स पर पानी की मौजूदगी के निशान भी मिले। इससे नासा जैसी स्पेस एजेंसियों का हौसला बढ़ा और उन्होंने अपने मिशन मंगल की रफ्तार बढ़ाई। धरती के बाद इंसानों ने सबसे ज्यादा दिलचस्पी मंगल ग्रह में दिखाई है। लाल रंग का यह ग्रह जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। कुछ वैज्ञानिकों का ख्याल है कि मंगल पर जीवन मुमकिन है, लेकिन यह मानने वाले साइंटिस्ट की तादाद कहीं अधिक है कि मंगल पर कभी जीवन था, जिसके सबूत शायद जमीन में कहीं दबे हुए हैं। इसी से जुड़े मिशन पर साइंटिस्ट का कहना है कि किसी भी दूसरे ग्रह पर जीवन था या नहीं, इसे साबित करने के लिए ठोस सबूतों की जरूरत होती है। और इसी खोज में नासा का रोवर काम कर रहा है, जिसमें साइंटिस्ट ने पाया कि रोवर एक 30 मील चौड़े सूखी नदी डेल्टा पर बारीकी से नजर रखे हुए है। इसे G0 क्रेटर नाम दिया गया है। साइंटिस्ट का भी मानना है कि इस इलाके की रिसर्च में वैज्ञानिकों को काफी कुछ जानने को मिल सकता है। यहाँ सल्फेट मिनरल्स और मडस्टोन है। ऐसा लगता है कि चट्टान खारे पानी में बनी है क्योंकि झील एवेपोराइज हो रही थी। और अगर धरती की बात करें तो ये सारी चीजें जीवन होने का संकेत देती है। इस दिशा में सबसे नया कदम है नासा का परसीवरेंस रोवर, जो मंगल की सरफेस की काफी डीप रिसर्च कर रहा है। लेकिन कैसे? दरअसल नासा ने परसीवरेंस रोवर को पिछले साल फरवरी में J0 क्रेटर के अंदर उतारा। क्रेटर उस गड्ढे को कहते हैं जो एस्टेरॉइड के गिरने या वोल्केनो के फटने से बनता है। मार्स का J0 क्रेटर करीब 45 किलोमीटर चौड़ा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अरबों साल पहले इस क्रेटर में पानी भरा रहता होगा, जो नदी के रूप में बहता होगा। वैज्ञानिकों ने पहले ही सैटेलाइट फोटोज के बेसिस पर यहाँ डेल्टा होने का अनुमान लगाया था और परसीवरेंस रोवर ने इस अनुमान को सही साबित कर दिया। नासा को लगता है कि मंगल पर यही वह जगह है जहां एंशिएंट टाइम्स के जीवन के निशान मिल सकते हैं। इसलिए उसने J0 क्रेटर में ही रोवर उतारने का फैसला किया। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने भी मंगल के बारे में कई दिलचस्प जानकारियां दी है। इसमें कुछ महीने पहले मंगल से एक चौंकाने वाली तस्वीर भेजी, जिसमें मंगल ग्रह की चट्टानों में काटी गई गुफा जैसा शेप दिख रहा है। इस शेप को लेकर कई सवाल भी उठे थे। कई लोगों का कहना था कि पृथ्वी से दूर किसी दूसरी सभ्यता के लोगों ने इस रास्ते को बनाया होगा। इस मिशन पर काम कर रहे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड एल शस्टर का कहना है कि ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट सैंपल्स है जो इस मिशन में अब तक हमारे हाथ लगे हैं। इनमें हमें मंगल ग्रह को नए नजरिए से समझने में मदद मिलेगी। चूंकि रोवर पर टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, ऐसे में वह चट्टान की ज्यादा बारीक छानबीन नहीं कर सकता। यही वजह है कि वह पेचीदा चट्टानों के सैंपल्स की ड्रिलिंग कर रहा है। इन्हें बाद में एक साथ धरती पर लाया जाएगा, जहां वैज्ञानिक इनकी रिसर्च करेंगे। लेकिन अब बात यहाँ आकर रुकती है कि कब तक आएंगे परसीवरेंस रोवर के जुटाए गए सैंपल्स। दरअसल परसीवरेंस रोवर ने पिछले महीने एक ऐसी तस्वीर भेजी जिससे वैज्ञानिक हैरान हो गए। उसने मार्स प्लेनेट पर जो तस्वीरें ली उसमें सन हैलो साफ दिख रहा है। इससे पहले तक वैज्ञानिकों का मानना था कि यह चीज सिर्फ धरती पर मुमकिन है, किसी दूसरे ग्रह पर नहीं। लेकिन मंगल पर भी सन का ऑरा दिखने से इस बात के कॉन्सेप्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्स प्लेनेट की बनावट भी काफी हद तक धरती जैसी ही है। परसीवरेंस रोवर जो भी सैंपल कलेक्ट कर रहा है उन्हें वह डिपो में एक ऐसी जगह सुरक्षित रखेगा जहां से उन्हें धरती पर लाया जा सकेगा। नासा इन चीजों को ईयर 2030 तक धरती पर वापस लाने की योजना बना रहा है। इन सैंपल्स को वापस लाने के लिए नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर मिशन प्लान कर रहा है। इसके तहत एक रोवर और स्पेसक्राफ्ट मंगल पर भेजा जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोई नहीं जानता कि मंगल पर कभी जिंदगी थी या नहीं, लेकिन अगर कभी रही होगी तो उसके सबूत उन्हीं सैंपल्स में मिल सकते हैं जिन्हें परसीवरेंस रोवर ने जुटाया है। साइंटिस्ट का भी यही मानना है कि अभी यह दावा तो नहीं कर सकते कि हमने मंगल पर जीवन खोज लिया है, लेकिन यह सच है कि रोवर से मिले सैंपल्स की वजह से हमने उस डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप लिया है। इन सब के बारे में आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।